हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। फटाफट से हिंदी के सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका आया था, वात्सल्य रस के सम्राट थे तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास या कबीरदास। तो ये थे सूरदास। इन्होंने कृष्ण जी के बाल रूप का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है इनके द्वारा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है स्वार्थी, एकमात्र सहारा, बिना श्रम के फल की प्राप्ति, इच्छा पूर्ण करना। तो कल की क्लास में ये क्वेश्चन बताया था, अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि के लिए एक शब्द है उपत्यका, अधित्यका, सुकिया या ये सभी। पहाड़ के नीचे की भूमि को बोलते हैं उपत्यका। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, उपयुक्त सभी। तो देखो, भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि भी है और बोलने की योग्यता भी है, लिखने की योग्यता भी। आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तपस्वी का तद्भव रूप है तापसी, तपसी, तपसी या तापाशी। तपस्वी का जो तद्भव रूप रहेगा वो क्या रहेगा? तपसी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। अगला आपका क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को। किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1532 ईस्वी में। रचना की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने व होने का बोध होता है क्रिया कहलाती है। कर्म के अनुसार 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। मौन वाचन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो मौन वाचन क्या करता है? स्वयं अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करेगा, कल्पनाशील रखेगा, चिंतनशील रखेगा, आपको सृजनात्मकता की भावना उत्पन्न करता है। लोकोक्त की 2 विशेषताएं लिखो। तो ये क्या होते हैं? ये संपूर्ण वाक्य होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं, लोगों के द्वारा कही गई युक्तियां हैं ये। नेक्स्ट है, गद्य पद्य में अंतर लिखिएगा। तो गद्य क्या होते हैं? गद्य में आपकी कहानी विधाएं आती हैं और पद्य में क्या होता है? इसमें आपकी जैसे कविता हो गया, श्लोक आ गया, ये सब आ जाएंगे। गद्य में हमें लय और स्वर का उतार चढ़ाव का ध्यान नहीं रखना होता है, जबकि पद्य में स्वर का, लय का, उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो यही मेन अंतर हो जाएंगे। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। पहला हो जाएगा आपका सरल वाक्य, दूसरा हो जाएगा संयुक्त और तीसरा हो जाएगा मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत करो। तो किसी भी एक पर्व पर आप लिख सकते थे, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? 15 अगस्त या 26 जनवरी या 2 अक्टूबर, 3 में से किसी एक पर थोड़ा सा पॉइंट लिख देते 2 नंबर के हिसाब से। प्रत्यय व उपसर्ग में अंतर स्पष्ट करो। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, जबकि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे आप इसमें प्रत्येक लिख सकते थे, इसमें पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, इस तरीके से। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो कहानी शिक्षण क्या करता है? बच्चों में सृजनात्मकता की भावना विकसित करता है, बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करेगा, बच्चों को कल्पनाशील रखेगा, ठीक है, स्वयं अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करेगा, बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करेगा, यही इसकी उपयोगिता रहेंगी। लोकोक्ति व मुहावरे में क्या अंतर है? तो लोकोक्ति क्या है? लोगों के द्वारा कही गई उक्तियां हैं, जबकि मुहावरे क्या है? एक विशेष अर्थ देने वाले आपके वाक्य होते हैं, वाक्यांश होते हैं। लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य हैं, जबकि मुहावरे वाक्यांश होते हैं। लोकोक्ति का आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हो और मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। जब मैंने ये आपको मैराथन क्लास में पढ़ाया था ना, मैराथन क्लास शायद हुई नहीं है आपको, मैंने कराई थी, किसी में बोला भी था कि लोग, हाँ, जब आपकी राजन सीरीज कराई थी वहाँ पर बोला था लोकोक्ति और मुहावरे आएंगे, ज़रूर तैयार करना बहुत अच्छे से। अभिव्यक्ति के साधनों का वर्णन करो। तो अभिव्यक्ति के 2 साधन होते हैं, एक तो हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति और दूसरी हो जाएगी आपकी लिखित। अब मौखिक के साधन क्या क्या होंगे? तो इसमें वाद विवाद, वार्तालाप, कहानी कथन हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा? भाषण वगैरह इसमें आ जाएंगे, नाटक आ जाएगा। लिखित में क्या होगा? निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, ठीक है, संस्मरण इत्यादि इसके अंदर लिखित अभिव्यक्ति में आ जाएंगे। तो पेपर आपका ओवरऑल बहुत बढ़िया था और उम्मीद करती हूँ कि सभी में आपके मैथ्स का भी पेपर अच्छा था। थोड़ा सा लेवल देखो मॉडरेट करते ही हैं वो, क्योंकि फिर टफ पेपर डालेंगे कहाँ कहाँ पे बच्चों को फंसाएंगे। तो बस आपको थोड़े से क्वेश्चंस घुमा दिए थे, अगर आपने थोड़ा सा सही से किया होगा तो हो गया होगा पेपर। और आपका संस्कृत का ये पेपर बहुत बढ़िया था, किसी को एकदम से टेंशन ले रहे थे वैसा पेपर नहीं आया था। आप लोग भी ये मानते होंगे कि जिस प्रकार से घबरा रहे थे लेकर के, वैसा पेपर नहीं आया था, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।